अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है। आज का हमारे टॉपिक का नेम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिक्स के उसूलों के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल किसे बोलते हैं? उसूलों को बोलते हैं। विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमिना, जो कि बायोलॉजिकल मजर के ऊपर क्या होता है? अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन द फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होते हैं? लीवर होते हैं। एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी के रूप से देखा जाए तो जानवरों के अंदर क्या होते हैं? लिम्स होते हैं। लिम्स का मतलब अपर लिम्स, जिसमें हमारे दोनों हाथ आते हैं, और लोअर लिम्स की बात करें जिसमें हमारे पास क्या आती हैं? टांगे आती है। फिर इसमें अगर हम लीवर की बात करें, जिससे हम अपने काम क्या करते हैं? आसान करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैवी पत्थरों वगैरह को उठाने के लिए हम एक लोहे की क्या करते हैं? स्लाख इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की। ठीक हो गया। उसका स्क्रू वगैरह को ओपन करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसी के बरक्स अगर देखा जाए बायोलॉजी के अंदर जो हमारी लिम्स हैं, इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों का काम करने का तरीकेकार क्या है? सेम है। मतलब बायो के साथ फिर इस दोनों की अटैचमेंट है, ये रिलेशनशिप है इनका। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड, मुख्तलिफ किस्म के जो कंपाउंड्स हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है, मतलब वो किस तरह से मिलके बने हुए हैं। एंड प्रोसेस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो उनका प्रोसेस किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ अ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। अगर हम पौधों के अंदर बात करें, मेटाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस का अमल कैसे होता है, मतलब उनकी फूड जो होती है ग्लूकोज की फॉर्म में, वो किस तरह से बनती है, ब्रेकडाउन किस तरह से होती है, प्लांट्स के अंदर यूटिलाइज किस तरह से होती है, वो सारा कुछ किसके अंदर पढ़ते हैं? फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ते हैं। और ये सारा कुछ डिस्कस किया जाता है किसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। रेस्पिरेशन की बात करें हम लोग तो सांस लेने का अमल जो है वो इसमें शामिल है। जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स, या फिर बायोमेट्री के लिहाज से भी आता होता है। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, बायोमेट्री क्या है? बायोमैथमेटिक्स को ही क्या बोलते हैं? बायोमेट्री बोलते हैं। इसके डेफिनेशन देखें, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। ओके, कह रहा है कि मैथमेटिक्स हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? बायोमेट्री में बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं और साथ में इसके जो टूल्स है उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एनालाइज द डाटा, एनालाइज करते हैं तजिया करना, डाटा गैदर, डाटा को इकट्ठा किस तरह से किया जाता है? आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, जब भी हम लोगों ने किसी को तजर्बा किया, वो एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसके बाद हम लोगों ने उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे हम लोगों ने इकट्ठी करनी है। बायोलॉजिस्ट फिर क्या करते हैं? अप्लाई द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के जो रूल है वो क्या करते हैं? उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जियोग्राफी मतलब क्या होता है? जमीन के हिस्से या उसकी ग्राफबंदी करना, मतलब जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर उसके जो जियोग्राफिकल एरिया होते हैं वहां पर कितने ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, वहां कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, कितना हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है, वो सारा कुछ हम लोग किसमें पढ़ते हैं? बायोजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। वे कह रहा है इट डील विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस, अकरेंस कहते हैं मौजूदगी को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं फैलाव, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मुख्तलिफ किस्म की जो स्पीशीज है उनका फैलाव कितना है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। जियोग्राफिकल रीजन किसका बोलते हैं? जमीन के मुख्तलिफ जो जोग्राफियाई हिस्से होते हैं वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, मतलब दुनिया के अंदर उसके मुख्तलिफ किस्म के जो हिस्से हैं वहां पर कितनी स्पीशीज है, जो मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज है उसकी कितनी मौजूदगी है, वो सारा कुछ हम लोग किसमें पढ़ते हैं? बायो जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक कितनी है, जानवरों के लिहाज से कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम गंदम की काश्तकारी कर रहे हैं, उसके ऊपर लागत कितनी आएगी, उसको बेचने के बाद, उसको प्रॉफिट करने के बाद कितने पैसे मिलेंगे, हम लोग इसमें पढ़ते हैं? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, कह रहा है द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट। कॉस्ट मतलब आपने जितना लागत आई, एंड प्रॉफिट कितना नुकसान आपको फायदा पहुंचा, वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ
wheat मतलब जो गंदम की फसल है, कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द बायोइकोनॉमिक्स। तो बायोइकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीकेकार को इस्तेमाल करके जो नफा है और वो नुकसान निकालते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइन, कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ वो सारा कुछ हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मुस्लिम साइंटिस्ट, टॉपिक 1.2, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ रहा है, जाबिर बिन हयान आ रहा है। 721 में पैदा हुए, 815 को उनकी डेथ हो गई थी। और ये कौन सा अरसा था, एडी, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा इस्लाम की वफात के बाद का जो आप कह सकते हो अरसा, उसको बोला जाता है। वो कह रहे हैं ही वॉज बोर्न इन ईरान, ये ईरान के अंदर पैदा हुए। प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक, और इराक के अंदर उन्होंने क्या की थी, मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे और साथ में इन्वेस्टिगेशन की थी, जांच पड़ताल की थी किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। एंड आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स और एनिमल्स, पौधों और जानवरों के ऊपर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, जिसमें से कुछ बुक्स यहाँ पर उसने बताई हुई हैं, अल नबातात और अल हवान के नाम से, जिसमें उन्होंने पौधों के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा अल हवान की बात की, इसमें जानवरों की जो स्टडी है वो उन्होंने की थी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है अब्दुल मलिक असमी, 740 में पैदा हुए, 828 में इनकी वफात हो गई थी। He is considered first Muslim scientist who study animal in detail, ये सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, जानवरों की स्टडी डिटेल में की थी। इनकी कुछ बुक्स थी, उन्होंने इसमें जानवरों के बारे में बताया था। सबसे पहले अल अबिल, इसमें कैमल की स्टडी की थी। अल हैम, हॉर्स की स्टडी, घोड़े की। अल वहूश, एनिमल। और खल्क़ुल इंसान की बात करें तो इंसानों की स्टडी। नेक्स्ट हमारे पास है अबू अली सीना, 980 में पैदा हुए और 1037 में उनकी वफात हुई थी। ही इज द ऑनर एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन कॉल्ड एविसिना इन द वेस्ट, मगरिब में इनको एविसिना के नाम से पुकारा जाता था, और ये सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्हें मेडिसिन दरियाफ्त करने का ऑनर हासिल था। ही वॉज अ फिजिशियन, वो क्या थे, फिजिशियन थे, मतलब डॉक्टर थे। फिलोसफर थे, फिलोसफी लिखते थे। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर कौन से होते हैं, जो सूरज चांद तारों वगैरह की स्टडी करते हैं। और साथ में ये क्या थे, पोएट थे, मतलब शाहिर थे। इनकी किताब का नाम था अल कानून फी अल तिब,